आज हम जीव विज्ञान के कक्षा 11 के पाठ 5 पुष्पीय पादपों की आकारिकी में पुष्पक्रम का अध्ययन करेंगे। पुष्पक्रम क्या होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुष्पों के लगने के क्रम को हम पुष्पक्रम कहते हैं। हमारे आसपास अलग अलग तरह के पुष्प होते हैं और उनमें पुष्पों के लगने की स्थिति भी अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। आइए विस्तार से यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्प का निर्माण पादप के शीर्षस्थ अथवा कक्षस्थ कलिका से होता है। जब पुष्प शाखा पर एक ही होता है तो उसे एकल पुष्प कहते हैं, परंतु जब शाखा पर अनेक पुष्प होते हैं तो ऐसे पुष्पों को हम पुष्पक्रम कहते हैं, या ऐसे पुष्पों के समूह को हम पुष्पक्रम कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट देख पा रहे हैं, एकल पुष्प एक लगा हुआ है और पुष्पक्रम समूह में दिखाई दे रहा है। जिस शाखा पर पुष्प लगते हैं उस शाखा को पुष्पावली वृंत कहते हैं तथा एक पुष्प जिस वृंत के द्वारा शाखा से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। आइए पुष्पक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पुष्पक्रम के प्रकार। पुष्पक्रम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असीमाक्षी पुष्पक्रम रेसिमोस, नंबर 2 ससीमाक्षी पुष्पक्रम साइमोस, नंबर 3 विशेष या विशिष्ट पुष्पक्रम। आइए अब हम इनकी विस्तार से चर्चा करें। नंबर 1 असीमाक्षी पुष्पक्रम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत या मुख्य अक्ष सदा वृद्धि की अवस्था में रहता है। पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। इसका अर्थ है कि नई कलियां ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं जबकि पुराने पुष्प नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, जैसे कि आप चित्र में समझ पा रहे हैं। नए फूल ऊपर दिखाई दे रहे हैं और पुराने फूल नीचे दिखाई दे रहे हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 लंबा पुष्पावली वृंत, जिसमें असीमाक्ष, स्पाइक, स्पाइकलेट, स्पैडिक्स, मंजरी या कैटकिन आता है। छोटा पुष्पावली वृंत में समशिख आता है। निरुद्ध पुष्पावली वृंत में छत्रक और संयुक्त छत्रक तथा चपटा पुष्पावली वृंत में मुंडक आता है। नंबर 1 असीमाक्ष या रेसिम। जब मुख्य अक्ष लंबा व पुष्प सवृंत होते हैं तो ऐसे पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हों, जैसे सरसों, मूली और अमलतास में, तो उसे हम असीमाक्ष कहते हैं। नंबर 2 स्पाइक। जब मुख्य अक्ष लंबा परंतु पुष्प अवृंती होते हैं, जैसे प्याज और लौंग में। नंबर 3 स्पाइकलेट। यह स्पाइक के समान होता है परंतु इसमें छोटे छोटे स्पाइक मिलकर एक बड़ा स्पाइक बनाते हैं, जैसे गेहूं में। चित्रों के माध्यम से आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं। नंबर 4 स्पैडिक्स। स्पाइक के समान ये दिखाई देता है परंतु इसमें पुष्पावली वृंत छोटा और मांसल होता है। यह चित्र केले के पुष्प का दिखाई दे रहा है, जिसमें पुष्पक्रम रंगीन सहपत्र से ढका हुआ रहता है और मांसल होता है। नंबर 5 मंजरी या कैटकिन। इसमें एक लिंगी स्पाइक उल्टा लटकता हुआ दिखाई देता है, जैसे शहतूत का यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 6 समशिख। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसकी सारी शाखाएं समान होती हैं। पुष्पावली वृंत छोटा व पुष्प वृंत अनेक लंबाई के होते हैं, परंतु यह बाद में सभी एक ही ऊंचाई पर आ जाते हैं, जैसे चांदनी और कैंडी टफ्ट में। इसमें से सभी पुष्प अलग अलग ऊंचाई पर निकल रहे हैं, लेकिन ऊपर से ये समान ऊंचाई के दिखाई दे रहे हैं। नंबर 7 छत्रक या अंबल। पुष्प सवृंत द्विलिंगी होते हैं और संघनित होकर एक ही स्थान से निकलते हुए प्रतीत होते हैं,
जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ब्राह्मी में इस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है। नंबर 8, संयुक्त या यौगिक छत्रक। यह भी छत्रक का ही एक प्रकार है। इसको यौगिक छत्रक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें छत्रकों का छत्रक पाया जाता है, जैसे धनिया, गाजर और सौंफ में। अगला है मुंडक। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत चपटा होता है और इस पर अनेक छोटे छोटे पुष्प लगे हुए होते हैं। ये पुष्पक कहते हैं। पुष्प केंद्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसे सूरजमुखी में। आइए हम कैपिटुलम या मुंडक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने कहा, इसमें छोटे छोटे पुष्प पाए जाते हैं जिन्हें हम पुष्पक कहते हैं। समान पुष्पों को समपुष्पी कहते हैं और जब यह पुष्प असमान होते हैं तो हम इन्हें विषम पुष्पी कहते हैं। समान पुष्प कदम्ब और लानिया में पाए जाते हैं और विषम पुष्पी जिसमें 2 प्रकार के पुष्प होते हैं जिन्हें हम बिंब पुष्पक और रश्मि पुष्पक कहते हैं, यह सूरजमुखी में पाया जाता है। सूरजमुखी में इस तरह से 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। जो बाहर से पीले रंग के दिखाई देते हैं उन्हें हम रश्मि पुष्पक कहते हैं और जो अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं उसे हम बिंब पुष्पक कहते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत या मुख्य अक्ष सीमित वृद्धि करता है और पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। इसका अर्थ है कि पुराने फूल ऊपर की तरफ तथा नई कलियां नीचे की तरफ पाई जाती हैं, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें नई कलियां नीचे को आई हुई हैं जबकि पुराने पुष्प ऊपर को खिल चुके हैं। आइए जानते हैं कि ससीमाक्षी पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकल, नंबर 2 एकल शाखी ससीमाक्ष, नंबर 3 द्विशाखी ससीमाक्ष और नंबर 4 बहुशाखी या सिनसिनस ससीमाक्ष। आइए अब ससीमाक्षी पुष्पक्रम के इन प्रकारों को विस्तार से जानते हैं। एकल, पुष्पावली वृत्त पर एक ही पुष्प लगा रहता है। स्थिति के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक शाखा पर केवल एक ही पुष्प दिखाई दे रहा है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एकल कक्षस्थ, नंबर 2 एकल शीर्षस्थ। जब यह कक्षस्थ स्थिति में लगा रहता है तो हम उसे एकल कक्षस्थ कहते हैं, जैसे गुड़हल में। और जब यह अग्रस्थ स्थिति में लगा हुआ होता है तो हम इसे एकल शीर्षस्थ या एकल अग्रस्थ कहते हैं, जैसे कि गुलाब में। नंबर 2 एकल शाखी ससीमाक्ष। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत एक पुष्प में समाप्त हो जाता है और इसमें एक पार्श्व में शाखा निकलती है जो पुनः समाप्त हो जाती है। स्थिति के अनुसार यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कुंडलित एकल शाखी। मकोई में इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। जब एकल शाखी क्रम में पुष्प एक ही तरफ बनते हैं तो हम उन्हें कुंडलित एकल शाखी कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सभी पुष्प एक ही तरफ एक के बाद एक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 वृश्चिक एकल शाखी। जब पार्श्व शाखाएं बारी बारी से पुष्पावली वृंत के दोनों ओर निकलती हैं तो हम वृश्चिकी एकल शाखी कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, बिगोनिया में एक के बाद एक जिगजैग क्रम में पुष्प बारी बारी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला है द्विशाखी ससीमाक्ष। जब प्रथम अंतस्थ पुष्प के नीचे 2 सम्मुख पार्श्वीय पुष्प उत्पन्न होते हैं, जैसे चमेली, बेला और हरसिंगार में, इसमें एक पुष्प जब आ जाता है तो उसके दोनों ओर
दो पुष्प निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे चित्र में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। नंबर 4, बहुशाखी या सिंसिनस। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पहले द्विशाखी ससीमाक्ष मिलता है, जो आगे चलकर एकल शाखी हो जाता है, अर्थात प्रत्येक शाखा पर एक पुष्प लगता है और उसके पार्श्वों में यानी कि दोनों तरफ दो या दो से अधिक शाखाएं निकलती हैं। इस प्रकार का पुष्पक्रम आक में पाया जाता है। विशिष्ट या विशेष प्रकार के पुष्पक्रम, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, साइथियम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में सहपत्र चक्र बनता है और सभी सहपत्र संलयित होकर प्याले नुमा यानी कि कप शेप्ड की संरचना बना लेते हैं। इसके बीच में एक मादा पुष्प मिलता है जो नर पुष्प के द्वारा घिरा हुआ होता है। सभी पुष्प सव्रंती होते हैं। उदाहरण है यूफोर्बिया, वंश और नागफनी। अगला है कूटचक्रक या वर्टिसिलास्टर। इस प्रकार के पुष्पक्रम में ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है और ये सम्मुख पर्ण यानी कि अपोजिट लीव्स में द्विशाखी ससीमाक्ष अथवा वृश्चिकी ससीमाक्ष होते हैं, जैसे तुलसी में। तुलसी के पौधे में इस प्रकार का पुष्पक्रम आप देख सकते हैं। नंबर 3, हाइपेंथोडियम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पासन यानी कि थैलमस मांसल होकर घड़े के आकार का हो जाता है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक छिद्र होता है जो रोम या हेयर से ढका हुआ रहता है। अंदर पुष्पासन की अंतःसतह खोखली होती है, जिसमें छोटे छोटे पुष्पक ससीमाक्षी क्रम में लगे रहते हैं। इसमें मादा पुष्प आधार की तरफ और नर पुष्प छिद्र की ओर होते हैं। इस तरह का पुष्पक्रम गूलर, अंजीर, पीपल, बरगद आदि में पाया जाता है। तो बच्चों, आशा है कि आपको पुष्पक्रम के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।